ओम शांति। तो आज के इंसाइट में परमपिता परमात्मा हमें दो प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं वो जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, हमारी दो बेहद के बाप कौन से हैं? तो भगवान कहते हैं हमारी दो बेहद के बाप है। एक मनुष्य सृष्टि के पिता, सब आत्माओं में वो ऊंचे है, बड़ी भाई है, जिसमें भगवान बेहद के बाप सर्व आत्माओं के बाप प्रवेश करते हैं। तो वो हमारी दो बेहद के बाप है। और भगवान ने हद के बाप के साथ कंपैरिजन की है कि जो भी हमारे हर जन्म में हद के बाप होते हैं ना, शरीर के पिताजी होते हैं, शरीर के बाप होते हैं, जिनसे हमें हद का वर्षा मिला है। और भगवान आके हमें ये दो बेहद के बाप है, उनके द्वारा हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भगवान जब तक साकार में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान भी नहीं दे सकते। तो दोनों बेहद की बाप के सहयोग से हम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। इस विषय में अगर आपको और गहराई में जानना है तो आपको संपर्क करना है। दूसरा प्रश्न है, हमें भगवान को ही क्यों याद करना है और इसे कैसे याद करना है? तो बहुत ही बढ़िया जवाब परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है। पीसीडी का रेफरेंस है 1594, 34 मिनट से आप 40 मिनट्स तक सुन सकते हैं। उसमें पहले प्रश्न का भी उत्तर आ जाता है। तो भगवान ने कहा है कि भगवान को ही क्यों याद करना होता है ना। आज तक हमें वो स्पष्टीकरण कहीं से नहीं मिला, क्योंकि भगवान ही सदा के लिए आत्मिक स्थिति में रहता है, हमेशा सोल कॉन्शियस रहते हैं। और वही है जो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी होते हैं और हमें बना सकते हैं। ठीक है। तो वो उनके जो गुण हैं, हम्म, वो हमें प्रैक्टिकल में भगवान शरीर लेकर ही हमें वो वर्तमान में अनुभव करा रहे हैं। तो इसलिए बहुत जानना आवश्यक है वो शरीर कौन सा है ना। तो उसके लिए तो जैसे हर रिकॉर्डिंग में आपको बताया जाता है, 7 दिन का जो भी कंटेंट है उसको आपको सुनना है। और दूसरा प्रश्न, कैसे याद करना है? तो भगवान ने वो भी बहुत अच्छी रीति से हमें यहाँ बताया है कि हमें नाम जप कर याद नहीं करना है ना। भगवान जिस तन में आते हैं तो भगवान हमें प्यार से उनको शिव बाबा कहने को कहते हैं। भगवान शिव है और भगवान का शरीर जो है वो बाबा है, तो शरीर के साथ हम शिव बाबा कहते हैं। तो उसके विषय में भी आपको और क्लैरिटी मिलेगी आगे की इंसाइट्स में। लेकिन भगवान कहते हैं नाम नहीं जपना है, हमें याद करना है ना। जैसे किसी को याद करते हैं तो उनका रूप याद आता है ना। फिर उसके आधार पर गुण याद आता है, कर्तव्य याद आते हैं। तो इसलिए भगवान को पहचान कर भगवान जहाँ है ना, कौन से शरीर में है वो रूप याद आना चाहिए। भगवान हमें अभी जो ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल में जो कर्तव्य कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है ना। और भगवान के जो हमें लक्षण पता चलते हैं ना, जिसने भक्ति मार्ग में इतने गायन हमने गायन किया है, तो वो भी हमें प्रैक्टिकल में किस आधार पर भगवान का वो गायन है वो भगवान बताते हैं गुणों का, तो भी हमें पता चलता है ना, भगवान की विशेषता के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए यही रखेंगे। कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा बीते। ओम शांति।